नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स योधापुर में। पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैं बहुत दिन से वीडियोस बना नहीं पा रहा था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरे 2-3 एग्ज़ाम्स लगातार आ गए थे। पर अभी मैं वापस आ गया हूँ और मैं आपको आगे चीज़ें प्रोवाइड कराता रहूँगा। अब क्लासेस लगातार होती रहेंगी। तो मैंने लास्ट टॉपिक में शायद आपको नंबर सिस्टम में शायद पढ़ा रहा था। नंबर सिस्टम में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें पढ़ाई हुई थी, जैसे यूनिट डिजिट निकालना हो गया, और उसके बाद नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ़ डिवीजर्स और नंबर ऑफ़ फैक्टर्स सेम ही होते हैं। उसके बाद सम ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें बता चुका था मैं। अब मैं उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो या कोई फैक्टोरियल दिया हो तो उसमें नंबर ऑफ़ जीरोज़, एंड में कितने जीरोज़ आएंगे, ये कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है द हाइएस्ट पावर ऑफ प्राइम p which डिवाइड्स n फैक्टोरियल। सबसे पहले तो जानेंगे फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे n फैक्टोरियल दिया हुआ है तो n फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 × 2 × 3 × 4 इंटू करके ऐसे आप इंटू में करते हुए n तक जाइए। ये चीज़ आप लिखते हैं तो इसी को n फैक्टोरियल कहा जाता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित, क्रम से गुणा होते हुए चले जाना। जैसे 1 2 3 4 ऐसे क्रम से ऑर्डर में जा रहा है लगातार n तक, तो n फैक्टोरियल कहा जाएगा। जैसे 5 फैक्टोरियल कह दिया जाए तो क्या कह सकते हैं इसको, 1 2 3 4 × 5। ठीक है, जितना फैक्टोरियल कहे एक से स्टार्ट करके उतना लिखते चले जाइए, ये होता है फैक्टोरियल। तो क्वेश्चन आता है कि कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल में 2 की मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है। ठीक, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है। ये जो चीज़ आप जानेंगे इसी के सहायता से आप निकाल पाएंगे नंबर ऑफ़ जीरोज़। तो सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि किसी भी फैक्टोरियल में किसी भी प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर्स क्या होती है। ठीक है, ये जो हेडिंग है यही है कि किसी भी प्राइम नंबर की किसी फैक्टोरियल में मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है। या फिर इसी को इस तरह से कहा जा सकता है कि कोई भी नंबर का फैक्टोरियल है उसको कोई प्राइम नंबर की कौन सी मैक्सिमम घात हो सकती है जो डिवाइड कर सकती है। तो देखिए 6 फैक्टोरियल में 2 की मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम 6 फैक्टोरियल को लिखें। 6 फैक्टोरियल को कुछ इस तरह से लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इस मल्टीप्लिकेशन में 2 जितनी टाइम्स आएगा 2 की पावर उतनी हो जाएगी, और 2 की उतनी ही मैक्सिमम पावर इसमें आ सकती है। तो यहाँ पे हम देख लें कि 2 कितनी बार आ रहा है। तो एक तो हमें ये दिख रहा है, 3 में 2 नहीं है। 4 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 2। फिर यहाँ 5 में भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि 2 कितनी बार आया हुआ है। तो 1 2 3 4, इसको अगर हम 2 की पावर में लिखें तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि 6 फैक्टोरियल में 2 की मैक्सिमम पावर जो है वो क्या है, 4 है। या फिर 2 की पावर 4 जो है वो 6 फैक्टोरियल को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। ठीक है, किसी भी फैक्टोरियल में पूछेगा कि इस प्राइम नंबर की कौन सी मैक्सिमम घात इसको डिवाइड कर सकती है, तो इस तरह से निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए इस तरह से निकालने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे 6 फैक्टोरियल दिया था तो 6 नंबर ही था, हमने देख लिया। यहाँ पे 10 फैक्टोरियल दे दे, 50 फैक्टोरियल दे दे, तो 1 से 50 तक गुणा करके फिर उसमें आप 2 कितनी बार आ रहा है, ये चीज़ जब निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है छोटी सी, वो देखेंगे कैसे निकालना है। जैसे पूछ लिया जाए कि 50 फैक्टोरियल में 2 की मैक्सिमम पावर क्या होगी। ठीक है, 50 फैक्टोरियल में 2 की मैक्सिमम पावर क्या होगी, ये जब हमें बताना है तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। 50 को आप 2 से डिवाइड करते जाइए। 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 25। 2 से डिवाइड करिए, 2 से 25 डिवाइड नहीं होगा, लेकिन हमें क्या करना है, जहाँ तक जा सकता है उतना बार करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें डिवाइड करते जाना है लास्ट तक, जब तक ये डिवाइड होना बंद ना हो जाए। रिमाइंडर जो भी आता जाएगा हम छोड़ते जाएंगे, रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है। तो ये 12 दूना 24, एक रिमाइंडर आया उसको छोड़ दीजिए, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फिर 2 से करिए, 6 बार जाएगा 12, फिर 2 से करिए 3 बार जाएगा 6, फिर 2 से करिए 1 बार जाएगा
फिर एक रिमाइंडर आ जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। अब ये एक जो है 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। अब क्या करना है, ये 50 को आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे ये जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं इन सब को ऐड कर लीजिए। ठीक है, ये ट्रिक है मैक्सिमम पावर किसी भी प्राइम नंबर की किसी भी फैक्टोरियल में निकालने के लिए। जिस भी फैक्टोरियल में जिस प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर पूछेगा उससे आप उसको डिवाइड करते जाइए, ऊपर वाला छोड़ दीजिए। हाँ, कभी कभी डिवाइड नहीं होगा तो डिवाइडेशन में आपको रिमाइंडर छोड़ देना है, रिमाइंडर के अलावा जितना डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड करते चलिए। जैसे 25 को डिवाइड किया, 12 बार गया, रिमाइंडर 1 बच रहा था, उसको छोड़ दीजिए। अब जो 12 आया है उसको आगे डिवाइड करिए। ऐसे 3 में 1 बार गया, रिमाइंडर 1 आया, उसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे और यही आ जाएगा 2 की मैक्सिमम पावर। तो क्या आ जाएगा, 25 + 12 + 6 + 3 + 1, तो 12 25 हो जाएगा 37, 7 6 13 43, 3 46, 1 47। ठीक है, ये जो 47 आया इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 2 की मैक्सिमम पावर इसमें क्या आ जाएगी, 47। 2 की मैक्सिमम पावर पूछे या 2 की मैक्सिमम कौन सी पावर होगी जो इसको डिवाइड करेगी, ये सवाल पूछे, तब भी दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा, 2 की पावर 47। एक बार फिर से जोड़ के देख लीजिए सही है कि नहीं। 25 12 37, 7 6 13 43, 3 46, 1 47। ठीक है, 47। तो किसी भी नंबर की मैक्सिमम पावर जो किसी भी दिए गए फैक्टोरियल को डिवाइड करेगी, कुछ इस तरह से निकालते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए जैसे 6 फैक्टोरियल था तो हमने आसानी से देख लिया, लेकिन कोई बड़ा फैक्टोरियल दे देगा तो उसके लिए क्या होता है कि आप उस तरह से आसानी से निकाल नहीं पाएंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा प्रोसेस। तो उसके लिए ये ट्रिक है, आप उसको डिवाइड करते जाइए, जो मेन नंबर है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो भी आ रहा है भागफल वो सारा आप जोड़ लीजिए, रिमाइंडर हमेशा छोड़ते जाइए, जो भी आ जाएगा ये हो जाएगा आंसर। अब इसमें देखते हैं, इसी में आगे सवाल देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। 1000 फैक्टोरियल में 3 की मैक्सिमम पावर। 1000 फैक्टोरियल में 3 की मैक्सिमम पावर, कुछ नहीं करना है, 1000 को आप 3 से डिवाइड करते जाइए। 1000 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है, जहाँ तक डिवाइड हो वहीं तक करिए, जो रिमाइंडर आए उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये 333, ठीक है, एक रिमाइंडर बच जाएगा, उसको छोड़ दीजिए, कोई लेना देना नहीं है। 3 से हो गया 1 1 1, फिर 3 से डिवाइड करिए, 3 3 9 और 9 2 11, 3 7 21, फिर 3 से 3 1 3, 3 2 6, फिर 3 से जाएगा 3 4 12, फिर 3 से जाएगा, एक बार जाएगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। इसके आगे डिवाइड नहीं हो सकता है तो यहीं पर हम छोड़ देंगे, ये वाला पोर्शन आप छोड़ दीजिए और इन सब को जो है ऐड कर लीजिए, वही 3 की मैक्सिमम पावर आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 333, 111, 37, 12, 4, 1, ये सारा हमको ऐड कर लेना है। 3 1 4, 7 4 11, 11 2 13, 13 4 17, 1 18 के 8, हासिल 1, 3 1 4, 4 3 7, 7 1 8 और एक रिमाइंडर कैरी जो आया था 3 3 6 2 8 1 9 और 3 1 4, 498। ठीक है, 1000 फैक्टोरियल में 3 की मैक्सिमम पावर क्या आ जाएगी, 498, या फिर आंसर इसको कह सकते हैं 3 की पावर 498। समझ में आया। इसी को इस तरह से भी पूछ सकता है कि जैसे इसमें पूछा है तो 1000 में 3 की मैक्सिमम पावर क्या होगी, इस तरह से भी पूछ सकता है कि 3 की वो मैक्सिमम पावर बताइए जो 1000 फैक्टोरियल को पूरी तरह से डिवाइड कर सकती है, या फिर 1000 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आएगा ये भी पूछा जा सकता है। तो सबको इसी तरह से सॉल्व करना है, सबका एक ही आंसर आएगा। ये तो हो गया, और ये नंबर जो है ये प्राइम नंबर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए हेडिंग में पड़ा हुआ था, हाईएस्ट पावर ऑफ अ प्राइम नंबर p व्हिच डिवाइड्स n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को डिवाइड करने वाला कोई प्राइम नंबर है, उसका हाईएस्ट पावर क्या होगी वो निकालने के लिए ये पूरा प्रोसेस है। अब यहाँ पे देखिए ये तो 3 था, प्राइम नंबर अगर आपको ना दे तब क्या करेंगे, उसके लिए देखिए जैसे 500 फैक्टोरियल में 6 की मैक्सिमम पावर बताइए।
ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है आपका 500 फैक्टोरियल में 6 की मैक्सिमम पावर बताइए। अब यहाँ पे 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है पावर ऑफ प्राइम नंबर p, तो हम इसको 2 प्राइम फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। मतलब इसको प्राइम फैक्टर से जितने भी तोड़ सकते हैं उतने में तोड़िए, हो जाएगा 2 × 3। ठीक है, अब 2 × 3। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि 2 की मैक्सिमम पावर क्या आ सकती है और 3 की मैक्सिमम पावर क्या आ सकती है, दोनों का निकालना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए 2 की मैक्सिमम पावर कैसे निकालेंगे, 2 से डिवाइड करके। ये क्या आ जाएगा 250, ये क्या आ जाएगा 125, फिर क्या आ जाएगा 6 62 आ जाएगा। 2 से 2 × 6, 2 × 1 2, 2 से आ जाएगा 15, 2 से आ जाएगा 7, रिमाइंडर आता है उसको छोड़ते जाते हैं। 2 × 6 और 2 से एक बार ले जाएंगे, ये आ गया। इसको छोड़ dीजिए, बाकी सारे को आप ऐड कर लीजिए, जो आ जाएगा वो 2 की मैक्सिमम पावर आ जाएगी। तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पे जोड़िए। 5 2 7, 1 8, 8 5 13, 13 7 3 10, 23 1 24 के 4 हासिल 2 आ जाएगा। 5 2 7, 7 2 9, 9 6 15, 15 3 18, 1 19 के 9, फिर से कैरी 1 आ जाएगा। 2 1 3 और 1 4। 500 में 2 की मैक्सिमम पावर क्या आ जाएगी 494। ऐसे ही 3 की मैक्सिमम पावर, 3 की मैक्सिमम पावर क्या आ जाएगी, 3 की मैक्सिमम पावर के लिए क्या करेंगे, इसी को 3 से डिवाइड करेंगे। 500 डिवाइडेड बाई 3 करिए, जहाँ तक भी जाता है करिए। 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 पचे 15, 3 पचे 15, फिर 3 एक बार जाएगा और 3 अठे 24, 3 6 18, 3 दूना 6। अब ये 2 डिवाइड नहीं होगा तो हम यहीं पे छोड़ देंगे, इसको छोड़ दीजिए। जो भी आया है इन सबको ऐड कर लीजिए, तो वो आ जाएगा 3 का मैक्सिमम पावर। तो 1 6 6 5 5 1 8 6 और 2, ये सारा हमें प्लस कर लेना है। 6 5 11, 11 8 19, 19 6 25, 25 2 27 के 7, कैरी 2 आ गया। 6 2 8, 8 5 13, 1 14 के 4, 1 और 1 और 1 2। तो 3 की मैक्सिमम पावर क्या आ गई, 3 की मैक्सिमम पावर आ जाएगी 3 की पावर 247, या 3 की मैक्सिमम पावर 247 और 3 का पावर 247 इसको पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए 6 हमें पूछ रहा है 6 की मैक्सिमम पावर क्या होगी, तो हम 6 को 2 × 3 में डिवाइड कर सकते हैं। अब लेकिन ये तो हमने जो 494 निकाला है ये 2 की मैक्सिमम पावर है और ये 3 की मैक्सिमम पावर है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि इसमें 6 की मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आंसर जो होगा आपका वो मिनिमम ऑफ, ठीक है, मिनिमम ऑफ 494 और 247 आएगा। इन दोनों में से जो भी नंबर छोटा है वो आपका आंसर आएगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए 6 की मैक्सिमम पावर का मतलब होने का मतलब ये है कि 2 × 3 का कितना पेयर बन रहा है। 2 × 3 का जितना पेयर बनेगा वही तो 6 की पावर बनाएगा। तो 2 × 3 का कितना पेयर बन सकता है, 2 का मैक्सिमम पावर इतना मिल रहा है, 3 का इतना मिल रहा है, तो 2 और 3 कितने मिलके पेयर बना सकते हैं, 2 तो ज़्यादा बार है। जैसे 2 10 बार हो और 5 5 बार हो, तो 2 और 5 का पेयर कितना मिलेगा हमें, 2 की पावर 5, 5 की पावर 5, जो कम होगा उतना ही पेयर हमें मिलेगा। क्योंकि 5 की पावर 5 है तो 2 के साथ 5 ही बार 5 आ सकता है, उससे ज़्यादा बार आ नहीं सकता। ये तो ज़्यादा है तो उसको छोड़ ही दीजिए, जो कम है इसीलिए मिनिमम यहाँ पे ले रहे हैं, जो कम है उतना ही पेयर बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए 494 और 247, 6 का मैक्सिमम पावर का मतलब 2 × 3 का कितना पेयर बन रहा है, इसी से हम निकाल सकते हैं। तो 2 × 3 का कितना पेयर बन जाएगा, 2 की पावर 494 है, 3 की पावर 247 है। ठीक है, जो कम रहेगा उतना ही पेयर बना सकते हैं, क्योंकि 3 जो है 247 बार ही है और 3 का हमें 2 के साथ पेयर बनाना है। 2 तो इससे बहुत ज़्यादा है, तो 2 की हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 कितनी बार है, 247 बार ही है, तो 2 के साथ 3 247 बार ही आ सकता है। इसका मतलब 2 × 3 का
पेयर 247 ही बन सकता है। तो कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका मैक्सिमम पावर 6 का मैक्सिमम पावर क्या आ जाएगा 247। 2 × 3 का हम निकालेंगे मैक्सिमम, 2 और 3 का मैक्सिमम पावर क्या आ सकता है वो निकालेंगे। उसके बाद जिसका क्या जो कम नंबर आएगा उतना ही पेयर बन सकता है। या फिर कह सकते हैं, एक तो ये हो गया तरीका, इसको और छोटा करने के लिए अब देखिए यहाँ पे और छोटा करने के लिए क्या कर सकते हैं, 6 की मैक्सिमम पावर पूछ रहा है, मतलब 2 × 3 का कितना पेयर बनेगा। ठीक है, अब हमें पता है जो छोटा नंबर होता है वो ज़्यादा बार आएगा। जैसे 500 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो भागफल तो ज़्यादा ही आएगा, छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा आएगा, बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो कम आएगा। हमें पता है कि जितना कम वाला आएगा, बड़ी संख्या का जितना पावर आएगा वो कम आएगा और उतना ही पेयर बन सकता है। जैसे 2 की पावर 10 है तो 10 तो बहुत ज़्यादा बार हो गया, 5 की पावर 5 ही आ रहा है, तो 2 × 5 का कितना पेयर बनेगा, जितना बार 5 होगा, जितना बार बड़ा वाला होगा वही पेयर बनेगा, क्योंकि छोटा वाला तो इससे ज़्यादा आना ही है। तो सीधा सीधा हम यहाँ पे 2 से भी डिवाइड ना करके सीधा सीधा हम 3 से ही डिवाइड कर लेंगे। जब भी कभी इस तरह से आएगा जिसका प्राइम फैक्टर करके हमें डिवाइड करना हो तो हम सिर्फ बड़े वाले से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये तो मैं बता रहा था कि कैसे होगा। 500 फैक्टोरियल में 6 की मैक्सिमम पावर पूछेगा तो इसको प्राइम फैक्टर में तोड़िए, जो भी सबसे बड़ा नंबर है उसका सिर्फ पावर निकाल लीजिए, वही 6 का मैक्सिमम पावर हो जाएगा, क्योंकि उससे छोटे वाले उससे ज़्यादा बार रहेंगे और इतने का पेयर बना लेंगे आराम से। तो 500 में 6 की मैक्सिमम पावर निकालने के लिए सीधा सीधा क्या करना है, ये तो 2 × 3 का कितना पेयर बनेगा ये निकालना है। तो 2 जितना बार आएगा, जाहिर सी बात है 3 उससे कम ही बार आएगा, तो 3 जितनी बार आएगा उतना ही हम पेयर बना पाएंगे 2 × 3 का। तो 3 कितनी बार आएगा वो निकालने के लिए 3 से डिवाइड करिए सीधा सीधा। ठीक, 166, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, फिर 3 से करिए, 3 × 8 = 24, 3, 6, 3, 2। अब ये 2 डिवाइड नहीं होगा, इसको छोड़ दीजिए, ये सारा ऐड कर लीजिए और ये आ जाएगा आपका 3 की पावर 247। 3 की पावर जो भी आ जाएगा उतना ही 2 × 3 का पेयर बनेगा और उतना ही 6 का पावर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कह सकते हैं 6 की पावर 247 जो है वो मैक्सिमम पावर होगी 500 फैक्टोरियल में। समझ में आ गया? इस तरह से हम मैक्सिमम पावर निकाल सकते हैं किसी भी फैक्टोरियल में, किसी भी प्राइम नंबर का। प्राइम नहीं है तो उसको हम प्राइम में तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद जो भी बड़ा वाला नंबर होगा उससे हम डिवाइड करके देखेंगे, उसकी जितनी पावर आएगी उतने ही पेयर बनेंगे, और 6 की भी, या कह सकते हैं वो जो प्राइम नंबर नहीं है, जो नंबर दिया गया है उसका भी उतना ही पावर आ जाएगा। तो एक और देख लेते हैं इसी तरह से। 500 फैक्टोरियल में पूछ ले 70 की मैक्सिमम पावर क्या होगी। 500 फैक्टोरियल में 70 की मैक्सिमम पावर, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है तो हम इसको प्राइम में तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 2, 5, 10, 7। अब मैंने बताया कि छोटे वाले नंबर्स तो ज़्यादा बार आते ही हैं, पेयर हमें क्योंकि साथ में लेके बनाना है तो जो सबसे कम बार आएगा उतना ही पेयर बन पाएगा। सबसे कम बार सबसे बड़ा वाला नंबर आएगा तो सबसे बड़े वाले नंबर का ही हम घात निकाल लें, वही 70 की घात हो जाएगी। तो 500 फैक्टोरियल में 70 की मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है, या फिर 500 फैक्टोरियल को 70 का कौन सा मैक्सिमम पावर डिवाइड कर सकता है, उन सब का आंसर इस तरह से निकलेगा। 500 को या कोई भी नंबर दिया हो उसको आप अब बड़े वाले नंबर से डिवाइड करिए, सीधा प्राइम नंबर दिया हो तो उससे डिवाइड करिए, प्राइम नहीं है तो उसको प्राइम में तोड़िए और जो सबसे बड़ा नंबर हो उससे डिवाइड करिए। इसका जितना पावर आएगा उतना ही पेयर बनेगा और 70 का भी उतना ही पावर आ जाएगा। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 × 7 = 49, 1 50, 10 हो गया तो 7 × 7, फिर 7 से करिए, 7 × 7 या 7 दाम में 70 हो गया, फिर 7 × 7। अब यहाँ पे और नहीं जाएगा तो क्या करना है, इसको छोड़ देना है और इन सबको ऐड कर लेना है। 71, 10, 81, 1 82। ठीक है, 7 की पावर 82 आ रहा है या 7 की मैक्सिमम पावर 82 आ रही है, तो कह सकते हैं कि 70 की मैक्सिमम पावर भी क्या आ जाएगी 82 आ जाएगी। 70 की मैक्सिमम पावर भी 82 आ जाएगी। ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा।
अब देखिए इसी से रिलेटेड होता है कि किसी भी फैक्टोरियल में या किसी भी एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोज एंड में कितने आएंगे, ठीक है, एंड में नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, ठीक है। ये हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड, ठीक है। किसी भी फैक्टोरियल में या फिर कोई एक्सप्रेशन दिया रहेगा गुणा भाग करके, उसमें एंड में कितने जीरोज आ सकते हैं ये हमें निकालना है। जैसे 100 फैक्टोरियल में एंड में नंबर ऑफ जीरोज बताइए। 100 फैक्टोरियल में एंड में नंबर ऑफ जीरोज बताइए। मतलब क्या है, जैसे 5 फैक्टोरियल में कितने जीरोज आएंगे लास्ट में। देखिए 5 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 1 × 2 × 3 × 4 × 5। 5 फैक्टोरियल को इस तरह से लिखेंगे, गुणा करिए, 2 × 6, 6 × 24, 24 × 5 120। लास्ट में जीरो कितना आ रहा है, 1, ठीक है। लास्ट में जीरो कितना आ रहा है, 1। ऐसे ही 6 फैक्टोरियल कर देगा तब भी 1 आ जाएगा, लेकिन फिर कोई 50 फैक्टोरियल या फिर 100 फैक्टोरियल या फिर 1000 फैक्टोरियल कर देगा और पूछेगा कितने जीरो आएंगे लास्ट में, तो आप इस तरह से नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या होगा, देखिए कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ़ जीरोज़ के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी संख्या में कोई भी नंबर हो n, आप 10 से गुणा करेंगे तो लास्ट में एक जीरो आ जाता है, ठीक है। कोई भी नंबर हो उसमें आप 100 से गुणा करेंगे, लास्ट में 2 जीरो आ जाता है, ठीक है। 2 × 100 200। कोई भी नंबर हो उसमें आप 10 की पावर 3 से कह सकते हैं, मतलब 1000 से गुणा करेंगे तो 3 जीरो आ जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि 10 की पावर जितने से हम गुणा करेंगे उतना जीरो आ सकता है, उतना ही जीरो आ जाता है। सीधा सा मतलब ये निकल रहा है कि किसी भी फैक्टोरियल में, जैसे फैक्टोरियल में क्वेश्चन आएगा, किसी भी फैक्टोरियल में 10 की जितनी मैक्सिमम पावर हो सकती है उतना ही जीरो आ जाएगा। देखिए 10 से गुणा कर रहे थे, मतलब कोई भी नंबर था उसमें अगर एक बार 10 आ रहा था तो 1 जीरो आ रहा था, 2 बार 10 आ रहा था तो 2 जीरो आ रहा था, 3 बार 10 आ रहा तो 3 जीरो आ रहा था। मतलब कह सकते हैं कि किसी भी फैक्टोरियल में 10 की जितनी पावर होगी, 10 की जितनी पावर होगी मैक्सिमम, उतना ही लास्ट में हमें जीरो मिलेगा। और अभी हमने सीखा है कि किसी भी फैक्टोरियल में किसी भी नंबर का मैक्सिमम पावर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो 100 फैक्टोरियल में एंड में नंबर ऑफ़ जीरोज़, नंबर ऑफ़ जीरोज़ का मतलब हम सीधा सीधा कह सकते हैं, जब भी नंबर ऑफ़ जीरोज़ कहेगा इसका मतलब आप ये समझेंगे कि 10 की मैक्सिमम पावर पूछ रहा है, 10 की मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर किसी भी नंबर का निकालना अभी सिखाया है। क्या करते हैं, अगर वो प्राइम नंबर है तो सीधा डिवाइड करते जाइए, पहला जो नंबर दिया है उसको छोड़ दीजिए, जो भी आ रहा है बाकी सारा ऐड कर लीजिए। और अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो उसको आप प्राइम में तोड़ेंगे, उसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर में जो भी बड़ा फैक्टर होगा उससे डिवाइड करेंगे और उतना ही पेयर बन जाएगा और उस नंबर की उतनी ही पावर आ जाएगी। तो यहाँ पे 10 देखिए प्राइम नंबर तो है नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे 2 × 5 कह सकते हैं। अब हमें पता है कि हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो बहुत बड़ा नंबर मिल जाएगा, 5 से करेंगे तो कम मिलेगा और पेयर उतना ही बनेगा जितना 5 मिल सकता है 2 के साथ, ठीक है। 5 जितना मिल सकता है उतना ही पेयर बनेगा। मतलब कह सकते हैं कि 5 की कितनी पावर आ सकती है उतनी ही 10 की पावर आ जाएगी, क्योंकि 2 के साथ पेयर बनाना है। 5 × 2 का कितना पेयर बनेगा, जितना 5 का मैक्सिमम पावर आ सकता है। अच्छा 5 का जितना मैक्सिमम पावर आएगा 10 का मैक्सिमम पावर वही आएगा, 10 का मैक्सिमम पावर जितना आएगा नंबर ऑफ़ जीरोज़ भी उतने ही आएंगे। तो कोई भी सवाल हो उसमें एंड में नंबर ऑफ़ जीरोज़ पूछेगा तो क्या करना है, मतलब सीधा सीधा ये समझना है कि 10 की मैक्सिमम पावर पूछ रहा है। 10 की मैक्सिमम पावर पूछ रहा है तो 10 को 2 × 5 करेंगे, 5 का जितना मैक्सिमम पावर आ सकता है उतना ही 10 का आएगा। तो सीधा सीधा 100 को आप डिवाइड करेंगे 5 से, 20 × 5 100, 5 × 20। अब ये 4 डिवाइड नहीं होगा, जब डिवाइड ना हो वहीं पे छोड़ देते हैं, इसको छोड़ दीजिए, ये आप जोड़ लीजिए, ठीक है 24 आ जाएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 × 5 का कुल पेयर कितना बनेगा 24, मतलब 10 की पावर 24 बनेगी। सौ फैक्टोरियल में
ठीक है। 10 की अब जितनी पावर बनेगी नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हो जाएंगे, उतने ही हो जाएंगे। नंबर ऑफ़ जीरोज़ इन 100 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, 10 की जो भी पावर आ रही है वही नंबर ऑफ़ जीरोज़ हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। किसी भी फैक्टोरियल में नंबर ऑफ़ जीरोज़ पूछेगा तो क्या करेंगे, 10 की मैक्सिमम पावर निकालेंगे। 10 की मैक्सिमम पावर कैसे निकालते हैं, अभी बताया था। कोई भी नंबर हो, प्राइम नंबर हो, तो प्राइम से डिवाइड करते जाइए, सारा ऐड कर लीजिए, पहला वाला छोड़ के। जैसे ये 100 को डिवाइड कर रहे थे, 100 को छोड़ के बाकी जो आ रहा है सबको ऐड कर लीजिए, वही उसकी मैक्सिमम पावर हो जाएगी। 10 की मैक्सिमम पावर पूछ रहा है, तो क्योंकि प्राइम नंबर के लिए वो था फॉर्मूला, तो हम इसको प्राइम में तोड़ते हैं। जो भी बड़ा वाला होता है, बड़े को सम्मान हमेशा दिया जाता है, तो बड़े वाले से हम डिवाइड करेंगे। जितना भी बड़े वाले का पावर आएगा वही 10 का पावर आएगा, और 10 का जितना पावर आएगा वही उतना जीरो आ जाएगा। तो 10 की मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है, या नंबर ऑफ़ जीरोज़ एंड में क्या हो सकते हैं, 100 फैक्टोरियल में 24। ये आपको याद भी रखना है, कहीं कहीं काम आता है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट याद भी रखिए। 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ़ जीरोज़ लास्ट में कितने आते हैं, 24। अब इसी तरह से पूछ ले दूसरा क्वेश्चन, 200 फैक्टोरियल में अंत में शून्यों की संख्या या नंबर ऑफ़ जीरोज़ क्या होगी। ठीक है, अंत में शून्यों की संख्या मतलब 10 की मैक्सिमम पावर। 10 की मैक्सिमम पावर मतलब 2 × 5 का मैक्सिमम पावर, और 2 × 5 का मैक्सिमम पावर कितना आएगा, जितना 5 का आएगा। ठीक है, क्योंकि जो बड़ा होता है वो कम आता है, जो कम आएगा उतना ही तो पेयर बना पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, सेम क्वेश्चन सेम टाइप का, 2 से आप डिवाइड, 5 से आप डिवाइड करिए, 5 चौक 20, 0, 5 से फिर करिए, 5 अट्ठे 40, फिर 5 से करिए, एक बार ही जाएगा, 3 रिमाइंडर आ जाएगा। जब अब ये नहीं कटेगा तो यहीं पे छोड़ देंगे, इसको छोड़ दीजिए, ये जोड़ लीजिए, 40 8 48 1 49। नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने आ जाएंगे इन द एंड, नंबर ऑफ़ जीरोज़ इन द एंड ऑफ 200 फैक्टोरियल आ जाएगा 49। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप मैक्सिमम पावर्स या फिर किसी भी फैक्टोरियल में नंबर ऑफ़ जीरोज़ आसानी से अब निकाल सकते हैं। ये तो था कॉन्सेप्ट। अभी मैं कुछ आपको क्वेश्चंस करा देता हूँ इस पर, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। वन इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे करके 24 तक में अंत में जीरोज़ बताइए। मतलब ऐसा मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो लास्ट में कितना जीरो आएगा। अब देखिए इस तरह से दे दिया है, हमें पता है ये क्या होता है, एक से लेके लगातार क्रम से गुणा किया गया हो तो क्रम गुणित या फैक्टोरियल कहते हैं। इसका मतलब क्या है, ये 24 फैक्टोरियल में लास्ट में क्या पूछ रहा है कि कितने जीरो आएंगे, ये पूछ रहा है कितने जीरो आएंगे। इसका मतलब 10 की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 10 की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 10 को 2 × 5 लिखते हैं, 5 की जो मैक्सिमम पावर आएगी वही 2 × 5 का पेयर बनेगा और वही लास्ट में उतना ही जीरो आ जाएगा। तो सीधा क्या करना है, हमें 5 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 5 चौक 20, 5 बार तो जाएगा नहीं। और अब यहाँ पे देखिए ये आगे नहीं जा रहा है, इसको तो लेना नहीं है, सिर्फ एक ही नंबर आया है, तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ क्या हो जाएंगे, 4। आई होप समझ में आ गया होगा। तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ निकालना है, सीधा सीधा आप 5 से डिवाइड करिए, इस तरह से निकल जाएगा। अभी यहाँ पे कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, 201, 202, 203 ऐसे गुणा करते हुए 500 तक गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसने 1 से ना स्टार्ट करके 201 से शुरू कर दिया है। ठीक, 1 से शुरू किया होता तो हम इसको 500 फैक्टोरियल मान लेते, लेकिन यहाँ पे क्या किया है इसने, 201 से शुरू किया हुआ है। तो जब 201 से शुरू किया हुआ है तो हम इसमें आगे अगर हम 1 से लेके 200 तक कर दें
ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज़ 1 से लेके 500 तक में हम नंबर ऑफ जीरोज़ निकाल लें। उसके बाद 1 से लेके 200 तक में नंबर ऑफ जीरोज़ निकाल लें, ठीक है। 1 से लेके 500 तक में नंबर ऑफ जीरोज़ निकालिए, 1 से लेके 200 तक में नंबर ऑफ जीरोज़ निकालिए। ये 200 तक वाला ही इसमें छूटा हुआ है, ठीक है। तो 500 तक वाले में से 200 तक वाला निकाल देंगे तो यही तो मिलेगा। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं, इसी को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इसी में आप आगे बढ़ा दीजिए 1 × 2 × 3 × 200 × 201 202 203 और ऐसे 500 तक जाइए, ठीक है। हमने इतने से एक्स्ट्रा गुणा किया हुआ है तो हम क्या कर देंगे, इतने से ही इसमें डिवाइड कर देंगे। जितना एक्स्ट्रा गुणा किया हुआ है उतने से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो ये सेम चीज़ रहेगी। अब देखिए हम जितने से डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ पे अगर 10 की पावर 50 आता है, ऊपर वाले में मान लीजिए 10 की पावर 50 आता है, नीचे में 10 की पावर कितना हो सकता है, 10 की पावर 2। तो जैसे 1000 बटे में 10 हो तो एक जीरो कट जाता है, मतलब एक जीरो घट जाता है। मतलब यही हुआ कि 500 फैक्टोरियल में कितने जीरोज़ आएंगे और 200 में कितने जीरोज़ आएंगे, इस वाले में से इस वाले को घटा देंगे। क्यों? क्योंकि नीचे जितना जीरो आएगा वो ऊपर वाले को काट देगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, कुछ इस तरह से अगर दिया हुआ है 1 से ना स्टार्ट करके बीच से दिया हुआ हो, तब हम क्या करेंगे, आप पूरा का फैक्टोरियल लेंगे, ठीक है। 500 का फैक्टोरियल लेंगे, मतलब 1 से स्टार्ट करके लेंगे। उसके बाद जहाँ से आपको स्टार्ट किया है उससे एक कम का फैक्टोरियल लेंगे, दोनों में नंबर ऑफ जीरोज़ निकालेंगे और बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, ये 201 से स्टार्ट करके 500 तक दिया था, हमने इस टाइप के लिए कोई रूल नहीं पढ़ा है। हमने जिसके लिए पढ़ा है हम उस तरह से क्वेश्चन इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 1 से लेके 200 तक का मल्टीप्लाई हमने इसमें आगे कर दिया। अब क्योंकि हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उतने से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह का बन गया। ये क्या बन गया, 500 फैक्टोरियल। 500 फैक्टोरियल में कितना जीरो होगा ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। फिर नीचे जितने से डिवाइड हो रहा है उसमें जितना जीरो आ जाएगा वो जीरो लास्ट में कट जाता है, घट जाता है। मतलब इसमें जीरो निकालिए और इसमें जीरो निकालिए, इस वाले में से इस वाले का जीरो घटा दीजिए या काट दीजिए, दोनों बात एक ही है, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 500 में नंबर ऑफ़ जीरोज़ क्या हो जाएंगे, 5 से सीधा सीधा डिवाइड करिए। नंबर ऑफ़ जीरोज़ मतलब 10 की मैक्सिमम पावर, 10 की मैक्सिमम पावर मतलब 2 × 5 का कितना पेयर बनेगा, तो 5 का जितना पावर आएगा उतना ही पेयर बनेगा। ये आ जाएगा 100 20 4, ठीक है। तो 5 की मैक्सिमम पावर क्या यहाँ पे आ जाएगी, या कह सकते हैं कि 500 फैक्टोरियल में 10 की मैक्सिमम पावर, 500 फैक्टोरियल में 10 की मैक्सिमम पावर 100 20 4 124। ऐसे ही 200 में निकाल लेंगे 200 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे जितना है, जितना जीरो आएगा उतना हमें घटाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करिए, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, ये छोड़ के ये सारा ऐड कर लीजिए, 49 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसको अगर इक्वेशन 1 मान लें तो इक्वेशन 1 में जिसमें हमें पूछा हुआ है, इक्वेशन 1 में लास्ट में जीरोज़ कितने आ जाएंगे, ऊपर में कितना जीरो आ जाएगा, जितना 5 की पावर आएगा 124, नीचे में कितना जीरो आ जाएगा 49, ठीक है। नीचे वाला जितना जीरो आएगा ऊपर वाला उतना कट जाएगा। तो इसका मतलब 124 माइनस 49 कर दीजिए और वही आपका आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन में लास्ट में जीरोज़ क्या आ जाएंगे, 14 में से 9 गया 5, ठीक। फिर 11 में से 4 गया 7, 14 में से 9 गया 5 और 11 में से 4 गया 7, तो 75 क्या आ जाएगा आंसर। इसमें लास्ट में कितने जीरो आ जाएंगे, 75। कैसे सॉल्व किया, क्योंकि ये
फैक्टोरियल नहीं दिया हुआ था तो हम इसको फैक्टोरियल बनाएंगे। फैक्टोरियल बनाने के लिए इतने से गुणा किया तो इतने से डिवाइड करेंगे। अब इसमें हम नंबर ऑफ जीरोज़ निकाल सकते हैं, इसमें भी नंबर ऑफ जीरोज़ निकाल सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ निकालिए, कैसे करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालिए, कैसे करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। दोनों में नंबर ऑफ जीरो मिल गया तो ऊपर जितना जीरो आएगा नीचे जितना जीरो आएगा, नीचे वाले से ऊपर वाला उतना जीरो कट जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि ऊपर जितना आएगा नीचे वाले में से जितना आएगा उतना घटाना पड़ेगा। तो क्या किया हमने, लास्ट में 124 में से 49 घटा दिया तो कितने जीरो आ जाएंगे, 75। तो कुछ इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोज़ निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें अगर कुछ क्वेश्चन और कराना होगा तो मैं कल करा दूंगा, नहीं तो कल शायद परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन इनसे आता रहता है, कोई भी पेपर हो। तो एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारा आप नोट्स बनाते रहिए, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम पे आसानी से इसको रिवाइज कर पाएँ। छोटा छोटा जैसे इतना सारा क्वेश्चन कराया है ये सारा मत करिए, आप मेन फार्मूला, मेन मतलब बेसिक लिख लीजिए कि इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। मेन फार्मूला लिख के कहीं पे छोड़ दीजिए, फिर लास्ट टाइम पे रिवाइज कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद।